गुजरात के सीएम रहते हुए उन्होंने लड़कियों के लिए कन्या केलवणी और स्कूलों में भर्ती के लिए शाला प्रवेशोत्सव की शुरुआत की। इसका नतीजा ये निकला कि लड़कियों में शिक्षा का स्तर बढ़ा, साथ ही स्कूल छोड़ने का प्रतिशत करीब 0 हो गया। में ये योजनाएं शुरू हुई थीं और 1 दशक के अंदर ही महिला साक्षरता दर गुजरात में 13% के करीब बढ़ गई। गुजरात के सीएम रहते हुए मोदी एक और काम करते थे। वो हर साल खुद को मिले तोहफों की नीलामी करवाते और जो भी पैसा मिलता उसे लड़कियों की शिक्षा के लिए बने फंड में डाल देते। ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूलों में प्रवेश लें, इसके लिए जून की तपती गर्मी में 3 दिन तक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी राज्य सरकार, मंत्री, सचिव, पुलिस अधिकारी, सांसद, विधायक सब गांव-गांव जाते, गरीबों के घर पहुंचते और ये कोशिश करते कि बच्चों का दाखिला हो और शिक्षा का स्तर बढ़े। आज यहाँ भारत सरकार की एक और योजना का भी प्रारंभ हुआ है, सुकन्या समृद्धि योजना। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है। जब नरेंद्र मोदी पीएम बने तो शिक्षा को लेकर उनका मिशन गुजरात से निकलकर पूरे देश के लिए हो गया। गुजरात की कन्या केलवणी योजना का विस्तार हुआ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हुई। इसका मकसद था बच्चियों की गर्भ में हत्या न हो और उन्हें शिक्षा मिले। इसका असर सबके सामने है। 2015 में देश में लड़कियों का स्कूलों में प्रवेश का प्रतिशत 39% था, जो कि 2020 में 52% हो गया। इसके बाद पीएम मोदी ने शिक्षा को लेकर देश में मूलभूत ढांचे को बढ़ाने पर जोर दिया। स्कूलों में करीब 25% लाइब्रेरी बढ़ चुकी है। लड़कियों के लिए शौचालय 89% से 97% हो गया है। स्कूलों में ही बच्चों में इनोवेशन यानी कुछ नई सोच पैदा हो, इसके लिए 8700 अटल लैब बनाई गई। इसके साथ छात्रों और शिक्षकों के बीच का अनुपात भी बढ़ा। हायर सेकेंडरी स्कूलों में यह अनुपात 1 अध्यापक प्रति 39 छात्र से बेहतर होकर 1 अध्यापक प्रति 26 छात्र हो गया। इसके साथ साथ मोदी सरकार ने ये कोशिश की है कि उच्च शिक्षा का विकास हो और इसमें जो बढ़त है वो बनी रहे। आजादी के बाद से उच्च शिक्षा में सबसे तेज बढ़त देखी गई है। साल 2014 के बाद से सरकार ने हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी तैयार की है। 2014 में इनकी संख्या 723 थी, अब 1043 है। इसके अलावा हर दिन 2 कॉलेज बने हैं। साल 2014 में 36,634 कॉलेज थे, जो अब बढ़कर 42,343 हो चुके हैं। आईआईटी की संख्या 16 से बढ़कर 23 हो चुकी है। आईआईएम की संख्या 13 से बढ़कर 20 हो चुकी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन यानी एनआईडी की संख्या 1 से बढ़कर 4 हो चुकी है और अब देश में 14 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IIFT हैं। मोदी सरकार में उत्तर पूर्व के राज्यों पर खास ध्यान दिया गया है। इस इलाके में अब 22 यूनिवर्सिटी हैं। इसके साथ ही लद्दाख में भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का तेजी से निर्माण हो रहा है। बात मेडिकल एजुकेशन की करें तो देश में अब 22 एम्स हैं। MBBS में मेडिकल सीट 53% बढ़ चुकी है। 2014 में इन सीटों की संख्या 54,000 थी, तो 2020 में इनकी संख्या 83,000 हो गई। जबकि मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएट सीटों की संख्या 80% बढ़ चुकी है। 2014 में इनकी संख्या 30,000 थी, जो अब 54,000 हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच और नीतियों से एजुकेशन सेक्टर को भविष्य में कई लाभ मिलने वाले हैं। जैसे कि पहली बार ये व्यवस्था करी गई है कि अपने शिक्षा के दौरान बच्चे एक गैप ईयर ले सकते हैं और कोई व्यवसाय में जाके एक प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।
ये बहुत आवश्यक है क्योंकि भविष्य में जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, दुनिया की इकोनॉमी एक तरीके से ज़्यादा इंटीग्रेटेड होने वाली है, तो एक प्रैक्टिकल लर्निंग एकेडमिक लर्निंग के साथ साथ होना जरूरी है। जैसा कि हमने पिछले वर्षों में देखा है कि एजुकेशन सेक्टर में काफी बदलाव आया है। अब लोग सिर्फ एजुकेशन डिग्रीज से ज्यादा स्किल्स और प्रैक्टिकल लर्निंग पर ध्यान दे रहे हैं और इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए गए स्किल इंडिया मिशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा उनकी लीडरशिप में लाई गई नई शिक्षा नीति NEP भी एक नई पहल है जो हायर एजुकेशन को मीनिंगफुल बनाने में और रिसर्च वर्क को इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट से जोड़ने का कार्य कर रही है, जिससे स्टूडेंट्स कोर्स के दौरान ही अर्निंग शुरू कर पाएंगे। इससे फैमिलीज को इकोनॉमिकली और सोशली दोनों तरह से एम्पावर किया जा सकेगा और इसके साथ ही कोविड की वजह से मेडिकल एजुकेशन में जो रोबस्ट चेंज आया है, इसकी काफी जरूरत थी। इन सब के साथ साल 2020 में मोदी सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत की। इस नीति को हर किसी से सराहना मिली है। ये दिखाता है कि शिक्षा को लेकर PM मोदी की सोच कितनी दूरदर्शी है। नई शिक्षा नीति के तहत मल्टी डिसिप्लिनरी यानी बहुविषय की सुविधा है। इसके तहत एक छात्र अंडर ग्रेजुएट में 3 से 4 विषय चुन सकता है। इसके साथ ही विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस बनाने की सुविधा मिली। साथ ही अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करने की सुविधा दी जा रही है। NEP 2020 की सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि किसी ने भी इसके खिलाफ प्रदर्शन नहीं किया, किसी तरह के पक्षपात के आरोप नहीं लगे। PM मोदी के इन कदमों ने देश की शिक्षा और मानव संसाधन को इतना संपन्न किया कि पूरी दुनिया इसे देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।